आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे, यानी दो संख्याएं अथवा हमको व्यंजक ज्ञात है तो इन दोनों व्यंजकों का गुणनफल निकालेंगे। तो आपके सामने दो व्यंजक हैं, x धन 2 और x धन 3। इन दोनों का गुणा करके एक द्विघात बहुपद अथवा एक समीकरण बनाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने x धन 2 और x धन 3 है, तो इन दोनों का हम गुणा करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, हमें ये दोनों में सबसे पहले आप इस x पे ध्यान देंगे। इस x का गुणा इस कोष्टक में करेंगे, अर्थात इन दोनों व्यंजकों में, इन संख्याओं में करेंगे। सबसे पहले हम x का गुणा x में करते हैं तो x की घात 2 आता है, और इसी प्रकार से हम जब x का गुणा 3 में करते हैं तो 3x आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, x का गुणा आपने x में किया और फिर x का गुणा 3 में किया। इसके बाद आप धन 2 का गुणा करेंगे, तो धन 2 का गुणा दोनों में करना है आपको। 2 का गुणा x में भी करना है और 2 का गुणा 3 में भी करना, तो 2 तिया 6 हो गया। इस प्रकार से आपको गुणनफल करना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले हमने x का गुणा किए x में और फिर x का गुणा किए 3 में। इसके बाद हमने 2 का गुणा किए पुनः x में करेंगे और फिर इसके बाद 2 का गुणा 3 में भी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं एक जैसी प्रजाति के संख्याएं या व्यंजक दिख रहे हैं, आप इनको योग करेंगे तो जो बीजी व्यंजक है हम इसका योग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है x की घात 2, 3x और 2x x समान प्रजाति के हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएगा और इसको हम जोड़ देंगे, 5x हो जाएगा और धन 6 लिखेंगे। इस प्रकार से इन दोनों व्यंजकों का जो गुणनफल है वह होगा x² धन 5x धन 6। तो आप सभी ने देखा कि गुणनफल करना कितना आसान है। अब इन दो व्यंजकों का भी गुणनफल करेंगे। सबसे पहले जैसा आपको बताया हमने, x का गुणा इन दोनों में करना है, तो आप कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x का x में गुणा करके x की घात 2 और फिर x का ऋण 5 में गुणा करेंगे। इसका ध्यान रखना है चिन्ह का, तो यहाँ पे धन के स्थान पे ऋण का चिन्ह लगाएंगे और x का ऋण 5 में गुणा होकर यहाँ पे ऋण 5x लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं 3 का, तो 3 का पुनः इन दोनों व्यंजकों में गुणा करेंगे तो धन 3x आ जाएगा और धन 3 का ऋण 5 में गुणा होगा तो धन का ऋण में गुणा होकर ऋण आ जाता है, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15 मिल जाता है। अब हम एक समान प्रजाति के व्यंजकों को जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम x की घात 2 और ऋणात्मक संख्या आपको बड़ी दिख रही है, ऋण 5x और धन 3। यदि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक हो तो उसमें हमें ऋण का चिन्ह ही लगाना है। तो यहाँ पे हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 5 बड़ी संख्या है और उसके सामने ऋण का चिन्ह लगा है, और फिर 3 छोटी संख्या उसके सामने धन का चिन्ह लगा है, तो ऋण 5 में धन 3, अर्थात 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2x हमें प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे ऋण 15। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो गुणनफल है वह x² ऋण 2x ऋण 15 प्राप्त होगा। अब आपको हम एक प्रश्न दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।